मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैनॉट प्लेस में इस समय हम मौजूद हैं, जहां एक तरफ अगर बात किया तो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो उसकी शुरुआत हो रही है, तो वही दूसरी तरफ यहां पर देख सकते हैं आप कि पूरा जश्न जो है यहां पर मनाया जा रहा है। दिल्ली के दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। तीसरी बार मोदी सरकार। देखो ये वही लोग हैं, अभी जय श्री राम भी और तीसरी बार भी नहीं बोल रहे, इन्हीं के चक्कर में हारे हैं लोग। जय श्री राम। आप लोगों ने ही अब की बारी गड़बड़ करी, अब भी कह रहा हूँ, अब नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे, एक दिन भागोगे। अरे आई लव केजरीवाल वाले भी बोल रहे हैं जय श्री राम। जय श्री राम। आज भैया ऑटो वालों का माहौल आज है, देख सकते हैं सरकार बनने की खुशी में। श्री राम, जय श्री राम। तीसरी बार मोदी सरकार। अब इन लोग को बवासीर हो जाएगी। जब तक हम जिंदा हैं अपने बच्चों के बच्चों को भी कहेंगे कि वोट हमेशा उसको दो जो आपके धर्म को, देश को विकास की राह पे लेके चले, ना कि 8,500 रुपए टका टक बोल रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल साथ बैठ के रसमलाई खा रहे होंगे। पूछो क्यों? तीसरी बार मोदी सरकार। ये आया शेर का बच्चा, देखो भाई साहब, इधर हटना भाई साहब, ये देखो जय श्री राम। हम तो आज का इंतजार कर रहे थे कि जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में जाए, उसके बाद लाल किले में जाए, कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, तीसरी बार हैट्रिक नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राम भक्त। जोरदार ताली हो जाए भैया मोदी जी के लिए। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तीसरी बार शपथ ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। जी हां, आपको बता दूं कि कई सारे लोगों ने प्रयास किया, विपक्षी नेताओं ने प्रयास किया कि रोका जाए। सीटें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बीजेपी की कम है, लेकिन किसी ना किसी तरीके रोका जाए। बड़े बड़े ऑफर दिए गए, नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया, लेकिन उन सबके मंसूबों पर, विपक्ष के मंसूबों पर पानी फिर गया। और कैनॉट प्लेस में इस समय हम मौजूद हैं, जहां एक तरफ अगर बात किया तो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो उसकी शुरुआत हो रही है, तो वही दूसरी तरफ यहां पर देख सकते हैं आप कि पूरा जश्न जो है यहां पर मनाया जा रहा है। दिल्ली के दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। तीसरी बार मोदी सरकार। देखो ये वही लोग हैं, अभी जय श्री राम भी और तीसरी बार भी नहीं बोल रहे, इन्हीं के चक्कर में हारे हैं लोग। जय श्री राम। आप लोगों ने ही अब की बारी गड़बड़ करी, अब भी कह रहा हूँ, अब नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे, एक दिन भागोगे। तो इसीलिए आज हम इस तरीके से मनाएंगे भैया। सबसे बढ़िया है मोदी सरकार। मोदी। अरे आई लव केजरीवाल वाले भी बोल रहे हैं जय श्री राम। जय श्री राम। आज भैया ऑटो वालों का माहौल आज है, देख सकते हैं सरकार बनने की खुशी में। श्री राम। जय श्री राम। तीसरी बार मोदी सरकार। अब इन लोग को हो जाएगी। ये देखो ये भाई साहब बहुत पुराने, बहुत प्यारे हैं, और मैं इतना जानता हूँ कि जब तक हम जिंदा हैं अपने बच्चों को भी कहेंगे कि वोट हमेशा उसको दो जो आपके धर्म को, देश को विकास की राह पे लेके चले, ना कि 8,500 रुपए टका टक बोल रहे हैं। आज 8,500 रुपए महीने के हिसाब से 8,500। हाँ, महीने के हिसाब से 1 लाख रुपए साल के। अब वो लेडी से जो बेचारी खड़े हो गई है और कह रही है मोदी जी कहाँ से देंगे, जब राहुल गांधी पप्पू ने करी है तो प्रॉमिस। तो भैया देखो केजरीवाल जेल में है। क्या केजरीवाल जेल में? आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल साथ बैठ के रसमलाई खा रहे होंगे। पूछो क्यों? तीसरी बार मोदी सरकार। उनका तो सपना था 5 को बाहर आना है। सपना तो देखो सीधी सी बात है, मल्लिका शेरावत का भी देख रहे थे, सन्नी लियोनी का भी देख रहे थे वो लोग, मगर वो लोगों को तो बेचारों को समझ लो कि उर्फी जावेद भी नहीं मिली। जो भी है, ये आया शेर का बच्चा, देखो भाई साहब, इधर हटना भाई साहब, ये देखो जय श्री राम। भैया देखो आवाज ऐसी होनी चाहिए कि ये रहा जनपद, राहुल गांधी को दोबारा हो जाए, तिबारा। जय श्री राम। तो आज ये सरकार बनने की खुशी में अपने भगवा गमछे, वो देखो भगवा मई, वो देखो। अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। हम तो आज का इंतजार कर रहे थे कि जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में जाए, उसके बाद लाल किले में जाए, कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, तीसरी बार हैट्रिक नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राम भक्त। जोरदार ताली हो जाए भैया मोदी जी के लिए। और अगर पप्पू शपथ लेता तो कहता मैं दुनिया का नंबर 1 इंसान। जय श्री राम।
दूध चढ़ा दिया इन्होंने तो। जय श्री राम। भैया तो भैया उनकी मर्जी है। जय श्री राम। भैया दूध भी चढ़ेगा, घी भी चढ़ेगा। भोले बाबा के भक्त हैं और वादों के सख्त हैं और अब कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कुछ बड़ा तीसरी बार पत्रकार आप काहे टेंशन में? सरकार बंद तो गई है भैया। पत्रकार के लिए भी तालियां मार दो त्यागी जी। आप तो वहां जाकर पत्रकारिता कर आए हो जहां से आना भारी पड़ जाता था वापिस। नहीं, इस बार कई ऐसे क्षेत्र थे। अरे लपेट लिया, इसीलिए कहता हूँ वजन ज्यादा होना चाहिए। 100 किलो तो आपका भी लग रहा है लगभग। पतलो दुबलों को तो कट्टे में डाल के ले जाए, हम जैसों के लिए तो 8-10 बंदे चाहिए उठाने के लिए भी। तो भैया हम तो एक ही बात जानते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हमारा मोदी योगी रहेगा, और राम तो हमारा शुरू से ही है, था और रहेगा। रहा सवाल अयोध्या वालों का, अयोध्या वालों ने घर से कुछ लोगों ने बाहर नहीं निकले, वोट नहीं डाले, वो गलती है। मगर अयोध्या वालों को अपमानित करना और गाली बकना हिंदुओं को, वो गलत है। अच्छा, अभी सबसे ज्यादा नजरें हैं, हम नई दिल्ली में हैं। हाँ। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े बांसुरी सराय के सामने सोमनाथ भारती। हाँ। उन्होंने कहा था 3 को मैं सर मुंडवा लूंगा अगर शपथ ली। हाँ। सब कुछ मुंडवा लूंगा से ऊपर तक। अरे मोदी जी, तुमने हिंदू बना दिया कईयों को, है? अब लोग कह रहे हैं हम ये भी मुंडवा लेंगे, वो भी मुंडवा लेंगे, हम कटवा लेंगे। काका करवाओगे मोदी जी? आप कटवाएंगे, कटवाएंगे। भाई और बहनों, जो चल रहा है वो चलने दो। आवाज आई, आवाज आई, जो चल रहा है चलने दो। ये वही लोग हैं तलवार की नोक पे सलवार पहनेंगे। जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए भी। गए ना? देखे, बच्चा जो है वो बीजेपी वालों के हुआ है और खुशी कांग्रेसी मना रहे हैं। बच्चा बीजेपी वालों के हुए। तो भैया कहाँ खुसरे कहाँ आएंगे? बीजेपी वालों के यहाँ। मगर कांग्रेस वाले नचवा रहे हैं। आज वो ऑटो वाले के चेहरे में स्माइल देखोगे ना तो उसके चेहरे पे चमक है। भैया आप भी दिखाओ, उधर बराबर वाले को भी दिखाओ, उसके चेहरे पे चमक है, खिलखिला उठा है। अरे वो भी कमा के खाता है। मगर आज भगवान ना करे कहीं नरेंद्र मोदी हारता ना भाई साहब, तो हार हिंदुत्व की होती। क्योंकि जब 2 हिंदू बात कर रहे थे कट्टर भी, तो एक ने बोला मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, एक ने बोला मैं बीजेपी को दूंगा। मगर जब 2 ने बात करी तो बोला कुछ भी हो जाए मोदी को हरा दो अब की बारी। सच है। जिसको घर दिए उन्होंने हराया। टैक्स का पैसा हमारा है और हम कब कह रहे हैं इनको सुविधा मत दो, मगर अब इनकी आंखें खुल गई। ये जो कहते थे ना सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ तो हो गया मगर इनको विकास नहीं मिल पाया इलेक्शन के टाइम पे। जिसका साथ क्या आज योगी आदित्यनाथ थोड़ी हारा है, मगर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे वो मायूसी थी। किसी भी व्यक्ति को उन्होंने ना गाली बकी, ना शब्द बोला, ना ईवीएम का ठीकरा फोड़ा। अब ईवीएम को क्या मलिका शेरावत ने छेड़ा है या सनी लियोनी ने छेड़ा है या मियां खलीफा ने छेड़ दिया? क्योंकि राहुल गांधी जो है नहीं तो वो छूटते ही कहता देखिए ये लोकतंत्र की हत्या है। पीछे से तेजस्वी कहता जबरदस्ती बैठा रखा है, अब तो हरवा भी दिया। अभी आप 10 दिन रुक जाओ, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, जनता भी यहीं है। अगर इनके आपस में बच जाए, क्योंकि 32 जनों ने मिलकर 230 सीटें लाए और ये अकेला शेर का बच्चा 240 लेकर आया। क्या पार्टी तो अभी अलग हो गई है। आम आदमी पार्टी का कोई दीन ईमान धर्म थोड़ी है। गोपाल राय क्या कह रहा है? गोपाल राय क्या कह रहा है? वो रे अंगूर हमें मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हो गए। ये बंदे, इनका दफ्तर तक खाली होने वाला है। पता है क्यों? वो भी इन्होंने कब्जा करा हुआ है। तो हाई कोर्ट की जमीन पर बनाया हुआ है। किसकी? हाई कोर्ट की। और आज लोकतंत्र की जीत हुई है नरेंद्र मोदी। और सबसे मजे वाली बात तो यह है कि चाचा तो सबका था वो नीतीश कुमार, मगर अब की बार उसने जैसी मोदी जी का पैर छू के सम्मान करा तो हमें लगा कि अब शायद वो बदल गया। नहीं तो जगत चाचा था भाई साहब वो। डर तो मुझे भी लग रहा था क्योंकि चाचा हवाई जहाज में बैठकर आया मच्छी वाले के साथ। अब हमें पता नहीं था कि भैया वो शुद्ध शाकाहारी वाले के साथ होगा कि नहीं होगा। बैठ के तो आया, रास्ते में कोनो फिरकी ले ली। रास्ते में तो कुछ ना कुछ हुआ भाई साहब। तो सीटें है यार। देखो भाई साहब, सीट कितनी भी आई, बुरे वक्त में अगर आपके साथ 2 लोग भी खड़े हो जाए ना तो उनको कभी मत भूलना। और उन 4 लोगों की बातों में कभी मत आना जो पीठ पीछे आज तक किसी के सगे नहीं हुए भाई साहब। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी तरक्की से भी दुखी है, आपकी गरीबी से भी दुखी है। क्योंकि जब गरीब आदमी की पैंट फटती है तो लोग कहते हैं कि देखो भूखा है,
नंगा है, मगर जब अमीर फाड़ के घूमता है तो कहते हैं इट्स अ फैशन। क्या पैशन। तो इसीलिए ये बहुत मजाक बनाते थे नरेंद्र मोदी का। ये साइकिल वाला व्यक्ति जो इधर है ना भाई साहब, इसको क्या मिल रहा है? ये अपनी मर्जी से अयोध्या में भी लेते मेरे को साइकिल। अरे भाई साहब, अगर ये भी गलत अयोध्या वालों को बोलेगा तो मैं इसके भी खिलाफ हूँ। ठीक है, उन्होंने लोकतंत्र है, हम नहीं बोलेंगे कि ईवीएम हैक हो गई, लोकतंत्र खतरे में है। ये अपना पिछवाड़ा बचा ले, अब की बारी वो खतरे में है, अब की बारी। इन्होंने इतना उल्टा बोला है। ये व्यक्ति साइकिल लेके घूम रहा है? आपको फीलिंग लेकर आओ, या हजारों लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे जो राहुल गांधी को इतना प्यार करता है, उसे घर में राहुल गांधी जैसा ही बच्चा पैदा हो ना। आप फीलिंग देखो कि बोल रहे हैं बेकार हो जाएगा मामला। क्या बेकार हो जाएगा भाई साहब? बच्चा बेकार हो जाएगा, राहुल गांधी जैसा बच्चा हो गया तो। कई लोगों ने अपने बच्चों के नाम पप्पू रखे थे, उन्होंने भी चेंज कर दिया है। भैया ये पुराने वाला नोट मत दिखाओ यार, फिर ये कांग्रेस ही बुरा मान जाएंगे। वो पहले वाला 500 का नोट दिखा रहा है, देखो। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, हम लोग देश, धर्म, विकास, जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सड़क बनाई, हम उस मोदी को जिता रहे हैं। क्या? जिसने हिंदुओं से ज्यादा आपकी बारी फायदा कर दिया, हम हिंदू होकर कह रहे हैं हमने तो उस मोदी को जिताया है। मगर मोदी जी को वो भी नहीं भा पाए। साफ कह रहे हैं वो लोग। क्या साफ कह रहे हैं वो लोग कि हम नहीं जिताएंगे। बोले मकान लिया है, बोले बिल्कुल लिया है। बोले सिलेंडर लिया है, बोले बिल्कुल लिया है। बोले राशन लिया है, बोले बिल्कुल लिया, वो तो पहले भी मिल रहा था। बोले वोट, बोले वोट तो हम इंडिया अलायंस को देंगे। 4 दिन पहले लाइन लग गई है कि हमारे 8,500 रुपये दिलाओ। फार्म के साथ कांग्रेस के इन्होंने नीचे एक फॉर्म भर के दिया है, जो उनका प्रचार पत्र था, कि इसमें अपना डिटेल डालो और लाइन में लग जाओ। अब जहाँ जहाँ इनके एमपी जीते हैं, इनको 8,500 रुपये दो। इन्होंने जनता को बुड़बक समझ रखा है, और उसमें 80% महिलाएं मुस्लिम हैं। अब आप अंदाजा लगा लो, जितने भी लोग लाइन में लगे, इसका मतलब उन्होंने वोट भी डंके की चोट पे दिया है। सबूत आगे। हाँ, कुछ जगह इन्होंने टिकट को लेकर जातिवाद के हिसाब से टिकट नहीं बांटी। अगर ये मोदी जी सोच रहे हैं ना कि जाति को एक करके चले, तो राहुल गांधी का एक एजेंडा तो सही हो गया कि जातियों में हिंदुओं को बांटना था, बांट दिया, बंटा हुआ हिंदू। सही है। आज आप मंदिर जाते हो ना, तो पंडित जी जब टीका लगाते हैं आपको कुमकुम का, चंदन का, तो ये नहीं पूछते तू ठाकुर है, तेरे को लंबा लगाएंगे। तू कौन सा? अरे तेरे को छोटा लगाएंगे। तू कौन है? अरे तेरे को लगाएंगे ही नहीं, चल। अरे भाई साहब, मेरे राम के लिए, मेरे महाकाल के लिए सारे हिंदू एक हैं, सारे सनातनी एक है। और इन्होंने जातियों में बांटना था, जातिगत मतगणना भी कराई और इन्होंने बांट दिया। मगर हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हम एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल एक ये उठ रहा था कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी की नहीं आई, क्या मोदी उस ढंके की चोट से काम कर पाए? कल उन्होंने तय कर दिया है कि जो मैंने कहा था, जो मेरा कमिटमेंट था कि 10 साल केवल ट्रेलर देखा है, वैसे ही 5 साल अब जो है आपको बड़े फैसले देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि नायडू अलायंस में सरकार बना रहा है, वहाँ पर भी लोगों को पता नहीं है। लोग कह रहे हैं मोदी मैजिक खत्म हो गया। दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी जीत गए। 1 मिनट बस, उसके बाद आप भी बोलना भाई साहब। मुझे एक बात बता दो, लोगों को उड़ीसा के बारे में पता है उड़ीसा में किसकी सरकार बनी है? वो त्यागी जी खड़े हैं। वो त्यागी जी, आपको भी नहीं पता उड़ीसा में किसकी सरकार बनी है? इसीलिए कांग्रेस वालों ने फायदा उठा लिया। एक वो ध्रुव राठी, ऐसे चिकन बर्गर वाला, वो लोगों को बता रहा है कि मेरे 15 मिलियन फॉलोवर है। कल ही एक बंदे को झाड़ के भेजा वहाँ पे, वेस्टर्न कल्चर वाला। कल तो वो ये कह रहा था कि 1.5 लाख से जीते हैं, पीएम कैसे बन जाएंगे? उसके बाप के नौकर है जो पूछ के बनाएंगे पीएम है। मेरे को बता रहा हूँ मैं, फालतू मत बोलियो। हट। 1.5 लाख से जीते हो या कुछ हो, हमारे घर का मामला है ना। एक वोट से भी जीत है। जीत तो जीत है, चाहे वो एक ही। अरे ठीक है। एक वोट की भी जीत है। अरे तुम लोगों ने तो, मगर मुझे एक बात बताओ, उड़ीसा में 25 साल बाद पहली बार सरकार बनी बीजेपी की। आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। 21 में से 20 सांसद चुन करके आए। 21 में से 20 सांसद चुनकर आए ना। मध्य प्रदेश वालों के लिए तो जोरदार तालियां बजा दो भैया। अरे यार मामा वहीं आएंगे सर जी। देखो, इसी चक्कर में देश गुलाम रहा है। थोड़ा सा रुक जाओ। आप एक बात बताओ मेरे को, मध्य प्रदेश में ईवीएम हैक नहीं हुई? दिग्विजय जी तैयारी में तो थे, मैं क्योंकि खुद 2 महीना चुनाव में वहीं था इस बार मध्य प्रदेश। दिग्विजय सिंह तैयारी में थे कि ईवीएम पर आया नहीं राहुल गांधी के साथ, वो एक भी जगह ऐसे ऐसे करता हुआ। समझ नहीं आता कि करते किसको है, क्या है ये? और ऐसे कर रहे,
जिनकी 99 सीटें आई, वो पीछे से वो पता क्या कह रहा है, अलायंस वाला कह रहा है उंगली नीचे कर ले, दे दूंगा साले, बता रहा हूं मैं जाने वाला हूँ। अरे तुम हारने के बाद भी उंगली दिखा रहे हो। मगर हमारे मोदी जी ने जो मेहनत करी थी, उनको ये दुख था कि अपनों ने साथ छोड़ा है, तिलकधारियों ने साथ छोड़ा है। हम उनको क्यों बुरा गलत बोले? और अब अपने वालों को भी गलत मत बोलो। और अब इनको बोलो बीजेपी वालों तुम्हारी आंखें खुल जाए, अब 5 साल इनको ऐसा करके दिखा दो। और छपका छाछ छपका विकास बोल रहे हो ना, तो थोड़ा सोच समझ के बोलो। और तीसरी बात, अब दिल्ली और हरियाणा के इलेक्शन की तैयारी कर लो। दिल्ली का हाल बहुत बुरा है, दिल्ली का हाल। केजरीवाल ने बोल दिया जेल में रहूंगा तो भी 70 की 70 आ रही हैं हमारी। केजरीवाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, महीने के बाद केजरीवाल जो है वो जेल में सही कह रहा है। 70 सीटें नहीं आएगी, उसकी 75 भी आएगी। 5 विधायक एक्स्ट्रा ला रहे हैं अब की बार ये लोग। हाँ, एक अलग से साम्राज्य बनाया जाएगा, तिहाड़ साम्राज्य, तिहाड़ विधानसभा। अरे वाह, अरे वाह, उसी के बंदे। अरे वाह, क्या, अरे वाह, क्या बात कही है। जब दारू पीने के बाद भी आदमी कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा मगर केजरीवाल को कहीं नहीं जाने दूंगा, तो उसका क्या करोगे भाई साहब आप दिल्ली में? दारू पीने वाला आदमी कह रहा है कि उससे पूछो कि आपको क्या चाहिए दिल्ली में, तो कह रहा है एक तो मेरे को साफ पानी की 2 बोतल चाहिए दारू के साथ, आइस क्यूब चाहिए, चखना चाहिए, गिलास चाहिए। मैंने कहा वो भी मंगवा ले जो साथ में कर रही हो कि वहां पर उला ला 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 ले, और क्या चाहिए तेरे को? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? देश का विकास शिक्षा, देश का विकास विकास से, और देश का विकास आज बैटरी रिक्शा चलाने वाले की भी बच्ची आईपीएस बन गई है, मगर नाम के आगे उसका मोदी ने सरनेम नहीं पूछा। और राष्ट्रपति भवन में जो चप्पल नहीं पहन कर आई थी उसको भी मोदी जी ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करा है। वो छत्तीसगढ़ की महिला है जिसने 40 बकरियां बेच के अपने गांव में भी पहला विकास करा। तो मोदी जी ने कहा अरे मुझे तो यहाँ का पता भी नहीं था कि ऐसा गांव भी है भारत में। और नहीं तो पहले नाम के आगे सरनेम पूछा जाता था भाई साहब, हम तो खान भी नहीं पूछते हैं। इन्होंने एक साउथ के एक कलाकार को जो था उसको इन्होंने पद्मश्री दिया है, वो कांग्रेस पार्टी का था। और बाद में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तुमने मोदी जी की तारीफ करी, तुम हमारी पार्टी से बाहर हो जाओ। क्या पार्टी से बाहर उनको करा ना, मगर वो आज भी कहता है कि मोदी मेरे दिल में धड़कता है। तो क्या वो सच्चा अल्लाह की इबादत करने वाला व्यक्ति नहीं है? और ये देश का दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। लोकतंत्र अब दुर्भाग्य वाली बात ये होगी कि जेल में बैठा हुआ व्यक्ति जीत गया, जो देश को तोड़ने के नारे लगाता था 2 लाख वोटों से। और अन्नामलाई आईपीएस हार गया, अन्नामलाई आईपीएस हार गया। अगर लोकतंत्र खतरे में होता ना तो कन्हैया कुमार को नहीं पड़ता, कर देते वो लोग। उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो हिंदू थे। उसने देश को तोड़ने की बात करी है। क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और अब वो बेगूसराय वापस चला गया, जो कह रहा था मनोज तिवारी को, रिंकिया के पापा को 5 लाख वोटों से हराऊंगा। क्या वो तो कई जगह दावा किया था इन्होंने। इनका दावा जो है ना भाई साहब वो शिलाजीत की तरह निकला, नकली निकली इनकी। और क्या? अच्छा एक आखिरी ये सवाल, 5 साल टिकेगी नहीं? ममता बनर्जी तो आज जोरों शोरों से बोल रही है टूट पड़ने वाली है इनमें, ये तो कुछ दिन की सरकार बनाई है इन्होंने। ममता बनर्जी अपना बंगाल संभाल ले, ममता बनर्जी अपनी सरकार संभाल ले पश्चिम बंगाल में, और मोदी और अमित शाह को जो अपना काम कर रहे हैं देश के लिए वो करने दे। जिस दिन वहाँ साम्राज्य बदलेगा, लिख के ले लो, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, उस दिन ममता बनर्जी को बुढ़ापे में भी पता लग जाएगा। कोई कुछ करे या ना करे, मगर उसने लाखों हिंदुओं की बद्दुआएं ली है, कईयों के सुहाग उजाड़े हैं। अगर आप वहाँ बीजेपी का झंडा लगाते हो अपने मकान के बाहर, तो वहाँ मकान जला दिए जाते हैं भाई साहब, बीजेपी का दफ्तर तोड़ दिया जाता है। और टीएमसी में रहोगे तो आप राजा बन के रहोगे। और आज भी वो जो टीएमसी का वो जो विधायक था ना शाहजहां शेख, उसको टपाटप चल रहा है भाई साहब। जैसे खटाखट ये वोट मांग रहे थे ना, हम तो इंतजार कर रहे थे आज के दिन का कि कब वो घड़ी आएगी, और वो घड़ी आ गई। वो घड़ी तो तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। और भैया एक बार मोदी जी के लिए भी बोल दो, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ भी हो जाए। ये युवा कुछ लोग भटके हैं भैया, आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है, जातियों में मत बटो, ठाकुर हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, वाल्मीकि हो, ब्राह्मण हो, भैया ये जरूर डाल देना, मत बटो। अगर इसकी गर्दन झुकती है ना भाई साहब तो बुरा मत मानना। जो लोग फायदा उठाएंगे वो ओम नहीं मिटाएंगे आपके हाथ से, ओम वाले हाथ को। इसीलिए कह रहा हूं, अब नहीं जागोगे तो एक दिन सब भागोगे। जय श्री राम। मैं डॉक्टर साक्षात वसीम शायर, गीतकार और एक्टर हूँ। बड़ा ही ईमानी तूफानी स्वाभिमानी शायर हूँ।
तो मोदी तो अपने आप में एक कहते हैं ना एक अलग ही सितारा है। मैं तो ये बोलूँगा कि प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू है मोदी, तू ही भारत की रूह, भारत की रूह। सारे चोर लुटेरों को डर मोदी तेरा सताए, किसने कितना लूटा रे वो हिसाब तू मंगवाए, वो हिसाब तू मंगवाए। पूरे विश्व में तेरी चर्चा हर सू, प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू। ये मेरा लिखा हुआ गाना है, बहुत पहले लिख दिया था, खुद ही गा के सुना रहा हूँ। प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू। जी आप बहुत हाँ ये सर, चीज़ मैं उकलाना मंडी से हूँ। खत्म करें इस पे, हाँ एक जी। कमेंट लेके बताइए। हाँ, जैसे अंबर में सूरज, सागर में मोती, जैसे जले किसी मंदिर में पावन ज्योति, और जैसे माथे पे तिलक बीच चावल के दाने, कुछ ऐसे हैं नेता श्री नरेंद्र मोदी, कुछ ऐसे हैं। सर जी, आप एक ही बात में ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले ये ज़रूर कहूँगा एक छोटी सी बात। हर हर मोदी है मित्रों, घर घर मोदी, दुनिया के हैं बहुत बड़े जादूगर मोदी, दुनिया के हैं बहुत बड़े जादूगर मोदी। इस जादू से ऐसा पहली बार हुआ है, योग का भी सारी दुनिया में प्रचार हुआ है, ड्रैगन से भी बड़ा शेर है अब है मित्रों। यह जादू तो सीमाओं के पार हुआ है, जो भी चाहते हैं वो लेते कर है मोदी, हर हर मोदी है मित्रों, घर घर मोदी। सर जी, मैंने किताब भी लिखी है और मैं आपको किताब भेंट करना चाहूँगा, प्लीज़। तो यहाँ कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं और लोगों का प्यार जो है वो नरेंद्र मोदी के प्रति देखने को मिल रहा है। तीसरी बार जो है शपथ ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जो गठबंधन सरकार में तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। बहुत प्रयास किया विपक्ष ने रोकने का, बाकी पार्टीज को साथ में लेने का, प्रधानमंत्री पद तक जो है वो नीतीश कुमार को ऑफर किया गया, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि इस बार वो पलटी नहीं मारेंगे और सरकार जो है वो बन गई है यहाँ पर, और विपक्ष के मंसूबों पर पानी इस बार फिर से फिरता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार बनने से पहले ही विपक्ष बिखरता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर ही हार का ठीकरा फोड़ दिया कि इन्हीं की वजह से हम हारे हैं, तो देश की जनता समझ रही है कि एक ऐसा गठबंधन था। बहरहाल, अब आपने यहाँ पर चर्चा सुनी है, अब आपकी इस पर जो राय हो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें और बने रहें प्यारा हिंदुस्तान के साथ।